जय श्री राम। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से विनती है कि यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि पूजा पाठ भक्ति से जुड़ी हुई जो भी वीडियोज़ में डालो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। आज के इस वीडियो में रामायण से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रभावशाली चरित्र पर कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मुख्यतः दो ग्रंथ प्रमुख हैं, जिनमें पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई है। दूसरा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। इनमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है, लेकिन श्री राम के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विवरण श्री रामचरितमानस या अन्य रामायण में नहीं है। इनका विस्तृत विवरण केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ करवाया था। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। ऋष्यशृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्य कांड के अनुसार 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये कुल 33 देवी देवता हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम का वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपने पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। श्री राम जन्म की पौराणिक कथा में विश्व विजय के दरमियान जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा से उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह तक कह दिया था कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक कान काट जाने से क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का शाप दिया था। दरअसल शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वे कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को शाप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। और जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से माता सीता की भूख प्यास शांत हो गई। सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था।
रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का प्रभु राम लक्ष्मण ने वध कर दिया। वास्तव में कबंध एक सांप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो वह सांप से मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव से जुड़ी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।